खाला जान, किसी की मीठी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं कुछ ना बोली और बदस्तूर सहन के गमलों में लगे पौधों को पानी देने में मसरूफ रही। इतने में दोबारा वही आवाज सुनाई दी, खाला जान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैंने फौरन मुड़कर देखा, एक 7-8 साला प्यारा सा बच्चा सफेद कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा था। खाला जान, सुनिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, मैं माजरत चाहता हूँ। बड़े दरवाजे का पट खिला हुआ था तो मैं अंदर दाखिल हो गया। हम आपके पड़ोस में नए किराएदार हैं। कथ रंग के दरवाजे वाला घर हमारा है, अम्मी जान ने कहा है। क्या आप किसी वक्त हमारे घर तशरीफ ले आए? छोटे से बच्चे की सलीक़ामंद गुफ्तगू सुनकर मैं हैरान हो रही थी और ख्यालों में खो गई कि जिसे हम ब्राउन गेट वाला घर कहते हैं, उर्दू में कथ रंग कहना कितना अच्छा लगा। मुझे कॉलेज के ज़माने में कहीं पढ़ा हुआ शेर याद आ गया। मेरे कानों में मिसरी घोलता है कोई बच्चा जब उर्दू बोलता है, ऐसे रसीले अल्फाज जैसे सुनिए, तशरीफ लाइए, जहमत ना हो तो, खाला जान वगैरह कानों में कैसी मिठास घोलते हैं। मसलन लफ्ज़ खाला जान, आज कोई किसी को खाला जान नहीं कहता, सब आंटी ही कहते हैं। मैं ख्यालों में गुम थी कि इस बच्चे ने मुझे फिर मुखातिब किया, खाला जान, अम्मी जान से क्या कहूँ? मैंने जवाब दिया, जी जी बेटा, उनसे कहना मैं शाम को जरूर आऊंगी। जी बेहतर, अब मैं चलता हूँ खाला जान। वो सर झुका कर सलाम करता हुआ चला गया। मैं शाम को उनके घर गई। एक तमीज़दार बच्ची ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुरा कर कहा, अंदर तशरीफ लाइए। मैं आगे बढ़ गई। बच्चे की वालिदा और दादी जान ने पुरतपाक खैर मुकद्दम किया। अरे आइए ना, आपका अपना ही घर है, तशरीफ रखिए। दरअसल हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं, सोचा शाम की चाय पड़ोसियों के साथ मिलकर पिएं। कहीं आपको कोई मसरूफियत तो नहीं है? मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इतनी अपनायत से बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे बच्चे भी उसी अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे। आप हमारी पेंसिल वापस कर दीजिए वरना हम बाबा जान से आपकी शिकायत कर देंगे। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं वापस आने लगी तो मैंने बड़ी मोहब्बत व अपनायत से इन्हें घर आने की दावत दी, जिसे इन्होंने बड़ी खुशी से कबूल किया। कहने लगे, चश्म माँ रोशन दिल माशात, जरूर आएंगे बेटा। आप कहीं हम ना आए ऐसे तो बद लिहाज नहीं। और फिर मुझे दुआया कलमात से रुखसत किया। फी अमान अल्लाह। मैं घर आई तो उदास हो गई, जैसे हमारी तहजीब का बहुत नुकसान हो गया है। मैं सोच रही थी कि उनके घर कोई आता नहीं, बैठता नहीं, बल्कि सब तशरीफ लाते और रखते हैं। वहाँ कोई ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम नहीं, बल्कि मेहमान खाना या बैठक है। बावर्ची खाना, गुसल खाना है। बेडशीट नहीं, बल्कि पिलिंग पोश है। वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए कहते हैं, ये सारा खत्म कीजिए या बेटा, आप ठीक से खाइए। जबकि हमारे यहाँ माएँ बच्चों को खाना खिलाते हुए कहती हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करो, शाबाश, गुड बॉय। मुझे उनके घर की बातें याद आ रही थीं। उनकी वालिदा ने अपनी बेटी से कहा था, अलीना बेटी, ये रुकाबियाँ यहाँ तपाई पर रख दीजिए और चाय की प्याली बहन को पकड़ाइए। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, इस जुबां को वही बोले जिसे उर्दू आए। एक उस दूर के लोग पूरे के पूरे अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए हैं। मुझे उन अंग्रेजी लफ्जों से वहशत होने लगी है जो हमने फैशन के नाम पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर लिए हैं। उर्दू कितनी खूबसूरत, कितनी मुहज्जब जबान है, हमने उसे क्यों छोड़ दिया? उर्दू तो हमारी आली शान तहजीब की पहचान है। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है। हमें ये डर है, मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा।